आज यीशु चंगा कर रहे हैं। आज भी यीशु की शक्ति हमारे बीच में होकर काम कर रही है। यीशु के जीवित नाम में उसको हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह पूरी सामर्थ से भरे हुए लोगों के बीच में गए। यीशु मसीह के पास कोई कोढ़ से भरा हुआ, कोई अंधेपन से भरा हुआ, कोई ब्लीडिंग की सामर्थ से भरा हुआ 12 साल से किसी औरत का रक्त बहता था और वो उस बीमारी से पूरी तरह से भरी हुई थी। बाइबल कहती है यीशु के पास ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया जो मिर्गी की सामर्थ से भरे हुए थे, जो दौरे की शक्ति से भरे हुए थे। ऐसे भी लोग यीशु के पास आए, ऐसे भी लोग यीशु के पास आए जो आत्महत्या की आत्माओं से भरे हुए थे। ऐसे भी लोग यीशु के पास आए जो चोरी करने की लत से भरे हुए थे, लेकिन यीशु केवल और केवल छुटकारे की सामर्थ्य से भरे हुए थे। आमीन। केवल शांति से भरे हुए थे, केवल आजादी से भरे हुए थे, केवल अपने जीवन के द्वारा दूसरों को आराम देने वाली सामर्थ्य से भरे हुए थे। आमीन। यीशु मसीह बहुत से लोगों के पास गए। यीशु मसीह ने जाकर किसी एक व्यक्ति को छुआ और छूते ही उन पर सामर्थ उतर आई। आमीन। यीशु मसीह ने जाकर किसी भी व्यक्ति को टच किया, किसी भी व्यक्ति को, ये देखिए, किसी भी व्यक्ति को छुआ तो उनके ऊपर सामर्थ उतर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यीशु की सामर्थ उतरती है। आमीन। यीशु मसीह ने जाकर कोढ़ी को छुआ और कोढ़ी के ऊपर सामर्थ उतर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याद रखिए, आज भी यीशु अपने सेवकों के जरिए टच करता है। आज भी यीशु अपने दासों के जरिए छू लेता है। आज भी यीशु अपने प्रचारकों के जरिए ले हैंड प्रेयर करता है। आज भी यीशु अपने प्रचारकों के जरिए, आज भी यीशु अपने सुसमाचार प्रचार करने वालों के जरिए रिवाइवल लेकर आता है। आज भी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। आज भी शैतान कांपता है। आज भी शैतान की शक्तियां टूट जाती हैं। आज भी शैतान को खदेड़ा जाता है। आज भी शैतान को अलग अलग इलाकों से निकाल दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यदि यीशु अपने सेवकों के जरिए किसी को टच करता है, छूता है, तो वो आजादी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आमीन। आज भी यीशु अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेलना चाहता है, यदि किसी व्यक्ति को अपनी सामर्थ से भरना चाहता है, यदि किसी व्यक्ति को अपने अभिषेक से बदलना चाहता है, तो यीशु उन्हें टच करता है और यीशु उनके ऊपर अपनी सामर्थ को उतारता है। रेबे शिखरे, वो लोग भर जाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक महसूस करते हैं। आमीन।
यीशु आज भी सामर्थ से भरे हुए लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। वो बदले नहीं हैं। यीशु बदले नहीं हैं। आमीन। और ना वो बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, आपके घर का सामान या कोई पाउडर या फिर कोई मटेरियल एक्सपायर हो सकता है, लेकिन यीशु की सामर्थ एक्सपायर नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आज की इस शाम में लोगों के बीच में घूम रहे हैं। आज यीशु चंगा कर रहे हैं। आज भी यीशु की शक्ति हमारे बीच में होकर काम कर रही है। यीशु के जीवित नाम में उसको खड़ा करो। अंधकार की ताकतों कैमरे के सामने बताओ, यीशु के जीवित नाम में शैतान की शक्ति खड़ा हो जा। खड़ा हो, खड़ा हो। यीशु के जीवित नाम में। यीशु के जीवित नाम में। यीशु के जीवित नाम में। बेटा आप पीछे आ जाओ। यीशु के जीवित नाम में खड़ा करो उसको। खड़ा हो यीशु के नाम में। चल चल खड़ा हो। मैं तुझे पकड़ता हूं केवल यीशु की सामर्थ में। ध्यान से सुनिएगा, यीशु की सामर्थ आज भी कम नहीं हुई। आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। यीशु छुटकारा देता था, देता है, देता रहेगा। आमीन। आप देख सकते हैं यीशु की सामर्थ कैसे काम करती है। मैं यीशु के नाम में शैतान तुझे कहता हूं, इसके जीवन को छोड़, छोड़। निकल। मैं तेरा सामना करता हूं और कह देता हूं, केवल यीशु के नाम में, केवल यीशु के लहू में छुटकारा है। तेरा इस जीवन पर कोई अधिकार नहीं। मैं तेरे सारे अधिकार को तोड़ता हूं। निकल जा। गो। शिखर। ध्यान से सुनिएगा, जब आप यीशु के सामर्थ को पहचान जाते, जब आप यीशु के नाम को पहचान जाते हैं, जब आप यीशु की शक्ति को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। जब तक आप यीशु को समझेंगे नहीं, जब तक आप यीशु को जानेंगे नहीं, जब तक आप यीशु की बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को खाएंगे नहीं, तब तक यीशु की सामर्थ आप में काम नहीं करेगी। बाइबल कहती है, जिस औरत का 12 साल से रक्त बहता था, वो औरत यीशु की ओर बढ़ने लगी। पहले क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसने बाइबल को समझा नहीं। पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि वो यीशु को पहचान नहीं पाई। पहले उसने अपना जीवन यीशु को क्यों नहीं दिया? उस वक्त क्यों दिया जब वो बिल्कुल मरने पर पहुंच गई? क्योंकि उस वक्त उसका पैसे के ऊपर विश्वास खत्म हो गया। उस वक्त उसका अपने रिश्तेदारों के ऊपर से विश्वास उठ गया। उस वक्त उसके अंदर जिस के प्रति घमंड था, वो सारा घमंड खत्म हो गया। अब डायरेक्ट उसको केवल एक ही दिखाई दे रहा था जो फ्री में चंगा करता है, उसका नाम यीशु है। उस वक्त में जिस औरत का 12 साल से रक्त बहता था, उस औरत से प्रत्येक व्यक्ति ने पैसा लिया। प्रत्येक ने उसका इलाज पैसे से किया। प्रत्येक ने उसकी मेहनत की कमाई को खाया। प्रत्येक व्यक्ति ने डिमांड की, लेकिन एक यीशु था जिसने डिमांड नहीं की। एक केवल यीशु था जिसने कहा, मेरे पास आओ
मैं केवल तुम्हारे विश्वास को देखना चाहता हूं। और वह स्त्री यीशु के पास आई और यीशु से आकर उसके पास एक ही उम्मीद थी कि मैं यीशु के पल्ले को छू लूं। माय गॉड, यीशु ने उसको पल्ला छूने दिया। यीशु ने अपने कपड़े छूने के पैसे की डिमांड नहीं की। आमीन। यीशु ने अपने कपड़े को छूने के लिए उसने कोई कीमत, कोई रेट नहीं रखा हुआ था। कोई भी छू सकता था, कोई भी यीशु को स्पर्श कर सकता था, कोई भी आकर यीशु को कह सकता था यीशु तू मेरा है। कोई भी आकर यीशु को कह सकता था यीशु मेरे जीवन में काम कर सकता है। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में काम कीजिए। कोई भी, किसी भी जात का आदमी, किसी भी रंग का आदमी यीशु के पास आ सकता था। आमीन। आज भी यीशु बदला नहीं है। आज भी यीशु कहता कोई भी मेरे पास आए मैं अपने सेवक के जरिए उसे आशीषित करूंगा। आमीन। आप देख सकते हैं ये बहन दुष्ट आत्मा से चिल्ला रही थी आपके सामने। ये बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, लेकिन अभी इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सही महसूस हो। अभी पहले से कैसा लग रहा है? अब थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। क्या होता है आपको, कुछ पता है? हाँ, क्या होता है? मुझे पता ही नहीं लगता है, मुझे मेरे शरीर पे क्या होने लग जाता है। आपको मालूम था भी क्या हो रहा था आपके साथ? नहीं। आपको पता था कि आप चिल्ला रहे हैं? नहीं पता था। ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त यीशु मसीह आकर उस व्यक्ति के सामने खड़े हुए, बाइबल कहती वो चिल्लाया। क्या हुआ? वो चिल्लाया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, और यीशु ने उससे कहा तेरा नाम क्या है? और उसने क्या बोला? सेना। यानी कि उसके कहने का मतलब था हम एक दो नहीं है, पर्टिकुलर हमारा कोई नाम नहीं, हम तो झुंड हैं। सेना मतलब झुंड। और यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं इसको छोड़ दे। लेकिन छोड़ने से पहले बाइबल कहती है वो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा बोलने लगी तू हमें क्यों दुख पहुंचाता है। एक बाइबल की ट्रांसलेशन में लिखा था तू हमें क्यों पीड़ा पहुंचाता है। ये बहन थोड़ी देर पहले चिल्ला रही थी, रो रही थी। हो सकता है कोई इसको ड्रामा कहे, हो सकता है कोई कहे ये क्या है, ये इनके सिखाए हुए लोग हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या आप हमारे सिखाए हुए हैं? नहीं। क्या आप हमें यहाँ पर मिलते हैं, हमारी टीम आपको ट्रेनिंग देती है कि ऐसी एक्टिंग कीजिए? नहीं। कहाँ से आए आप? हम तो जगतपुर से आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, जगतपुर से आए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इनमें वो दुष्ट आत्मा थी सेम जैसे उसमें दुष्ट आत्मा थी उस व्यक्ति में जो यीशु के सामने आया। उस वक्त उस व्यक्ति के अंदर जितनी दुष्ट आत्माएं थी उसका सामना यीशु के साथ हुआ। आज भी कुछ बदला नहीं है। आज भी इसके अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्मा का सामना मुझसे नहीं, परंतु मेरे अंदर काम करने वाली सामर्थ जिसका नाम यीशु है उससे हुआ। आमीन। वो व्यक्ति का सामना, जब उस व्यक्ति के अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्माओं का सामना जब यीशु से हुआ, वो आजाद हो गया। आजाद क्यों हो गया? क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास था कि यीशु के नाम के द्वारा मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं। उसका विश्वास था कि यीशु मुझे आजाद कर सकता है। उसका विश्वास था कि यीशु मुझे छुटकारा दे सकता है। कौन विश्वास कर रहा था? वो व्यक्ति जिसमें सेना थी। बुरी आत्माएं कोई विश्वास नहीं कर सकती। शैतान यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करता। इस बहन का विश्वास था, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आपका विश्वास था कि मैं वहां जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। इनका विश्वास था, लेकिन इनके अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्माओं का कोई विश्वास नहीं था। इनका विश्वास था, इधर मेरा भी विश्वास था कि जैसे यीशु पहले चंगा करता था आज भी यीशु चंगा करता है। पहले यीशु मसीह अपनी बॉडी के द्वारा आया था और चंगा कर रहा था। आज यीशु मसीह मेरी बॉडी के द्वारा आया है और चंगा कर रहा है। आमीन।
यीशु को मरने से पहले एक बॉडी चाहिए थी जिसके द्वारा वो अपने पिता के नाम को रोशन कर सके। यीशु को आज भी एक बॉडी चाहिए जिसके द्वारा यीशु अपने पिता के नाम को रोशन कर सके। उस समय यीशु की बॉडी थी जो पिता ने दी थी, आज भी ये बॉडी यीशु की है जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।